हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से है। तो बोर्ड एग्जाम की रिवीजन जो है बड़ी धूम से चल रही है आपकी। और मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, स्पेशली रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लास 11th में आपने देखा ही होगा किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए। बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह से इस साल भी 12th में आपको जो शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत ही ट्विस्टेड टाइप क्वेश्चन है। और हम यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यूजुअली आसान होते हैं क्योंकि वो डिराइवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 3 चैप्टर्स का रिवीजन मैंने आपको कराया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस लेके, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और तीसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, वो भी मैंने आपको रिवीजन कराया बेटा। तो आज हम चौथा चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वो रिवाइज कराएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा EMI एंड AC है। चलो प्यारे बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला ही जो इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, सर आप जो शॉर्ट टाइप और पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिखाते हो, उसके बाद शॉर्ट टाइप डिस्कस करते हो, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप डिस्कस करते हो, लेकिन हमें बेसिकली जीरो से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से इस साल में अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। वो घर में क्या करते थे, वो उन्होंने बिल्कुल भी किताबों को टच भी नहीं किया है। तो उनको प्रॉब्लम होती थी, जो मैं डालता था मैं सीक्वेंस नहीं रखता था, मैं सिर्फ सीक्वेंस रखता था लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लेकिन टॉपिक्स की सीक्वेंस में नहीं रखता था। तो इस बार मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स है इनमें हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, ताकि जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो इसी पहला ही टॉपिक जो पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ है प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक, इस पे कौन से लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे, चलिए आते हैं। पहले ही प्यारे बच्चों टॉपिक सीक्वेंस वाइज मैंने क्वेश्चंस भी अरेंज किए सीक्वेंस वाइज। पहला ही टॉपिक है इसका, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स? जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया, इसी तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या रखा प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, ये रखा इसको मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एरिया जो है, इस एरिया के थ्रू कितनी लाइंस पास होंगी, इस एरिया के थ्रू कितनी लाइंस पास होंगी, उन्हीं को मैं, लेकिन कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस प्यारे बच्चों? कितनी? मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इस एरिया के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, या पासिंग द सरफेस आप बोलोगे, कोई इशू नहीं है। क्रॉसिंग द सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसकी फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला जो है फाई। हाँ, अगर प्यारे बच्चों एरिया है ए के बराबर और मैग्नेटिक फील्ड है बी के बराबर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, और एरिया का जो नॉर्मल है, एरिया का क्या नॉर्मल जो है, नॉर्मल का कलर दूसरा उठाएंगे। चलो प्यारे बच्चों ना, ये मैंने एरिया लिया, एरिया का नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है प्यारे बच्चों। सो व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय नॉर्मल विद मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्लक्स आपको आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। बी क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है प्यारे बच्चों? एरिया। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, सो फ्लक्स हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों ये बी डॉट ए के बराबर बी है। सो ये रही मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन।
जिस तरह से बराबर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया, इसी तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हो। इतना क्लियर है बच्चा लोग? चलो मैं थोड़ा साइड में चलूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर आए। चलो बेटा, व्हाट इज यूनिट ऑफ, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? फाई जो है वो आएगा बी इंटू ए के बराबर। इसका यूनिट जो है प्यारे बच्चों वो वेबर है। क्या है प्यारे बच्चों? वेबर। अच्छा, वेबर किसके बराबर होता है? बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। ए होता है एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर कोई बोलेगा, और ये वेबर किसके बराबर होता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। कोई इश्यू नहीं है, इसका मैग्नेटिक एसआई यूनिट है बेटा। ये एसआई यूनिट मुझे डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है ये मुझे डिफाइन करना है बच्चा लोग, डिफाइन करना है। चलो प्यारे बच्चों, फ्लक्स किसके बराबर है प्यारे बच्चों? बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल मुझे सारा लेना है इस बारी, क्योंकि डिफाइन करना है। अब आप रखो बेटा, अगर इफ B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, B किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला के बराबर। प्यारे बच्चों, एरिया किसके बराबर होगा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। थीटा होगा 0 के बराबर। थीटा किसका एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल जो है एक ही डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में नॉर्मल। इस तरह से आपको समझ आएगा। ये मैंने एरिया बनाया प्यारे बच्चों। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी है। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल जो है एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल जो है प्यारे बच्चों वो 90 है। सरफेस, हाँ, सरफेस के साथ इस तरह से आप अगर आप एरिया मानोगे, ये रहा नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में। देखो ये नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन थीटा 0, क्योंकि थीटा नॉर्मल का एंगल होता है, सरफेस का नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, उस टाइम जो फ्लक्स होगा जरा किसके बराबर होगा? बी का वैल्यू 1, एरिया का वैल्यू 1, cos 0 1, सो फाई आपको आएगा 1 वेबर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1 वेबर। सो क्या होता है 1 वेबर? आप बोलोगे सर 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स when a surface ऑफ एरिया, सरफेस का एरिया कितना रखा आपने? 1 मीटर स्क्वायर। सरफेस का एरिया कितना है प्यारे बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अरे प्यारे बच्चों, सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या ब्रैकेट में लिखूंगा और नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस का नॉर्मल जो है इज in the direction of field, is in the direction of field। ठीक है, of 1 टेस्ला। अरे फील्ड कितना लिया? 1 टेस्ला। जब फील्ड 1 टेस्ला, जब फील्ड कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 टेस्ला। ठीक है, एरिया भी कितना? 1 मीटर स्क्वायर। थीटा इक्वल टू 0, तब जो फ्लक्स होगा उसको बोलेंगे 1 वेबर के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेबर थी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलो बच्चों, नेक्स्ट फिर से अभी मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, एक एक मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है, या तो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो निकालेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, फ्लक्स किसके बराबर बच्चा लोग? B इंटू ए। अरे यूनिट्स में आपको, जब हम यूनिट लिखेंगे आपको कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है। चलो, B मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू ILB। आया, सो मैग्नेटिक फील्ड B आपको आएगा
एफ डिवाइडेड बाई आई एल आया, एफ डिवाइडेड बाई आई एल। चलो बेटा फ्लक्स किसके बराबर आएगा, बी है एफ डिवाइडेड बाई आई एल इनटू ए। अब बेटा अब यूनिट लिख सकते, फोर्स, फोर्स का यूनिट है डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2। अरे मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। ए क्या है बच्चा लोग, एरिया है, एरिया का यूनिट L2। नीचे क्या है बच्चा लोग, आई, आई क्या है एम्पियर, एम्पियर है खुद फंडामेंटल ए, और एल है लेंथ, लेंथ का है L1। ठीक है, देखो एक L1 एक L1 के साथ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आई m1, L2 ऊपर है प्यारे बच्चों, ऊपर ही t पावर -2 है और नीचे का a पावर -1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये रही डायमेंशन फॉर्मूला m1l2t-2 a-1। इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। अरे फ्लक्स आपको निकला प्यारे बच्चों बी डॉट ए के बराबर निकला ना। अगर फील्ड होता वेक्टर, एरिया होता एरिया वेक्टर, लेकिन फ्लक्स जो डॉट निकला, डॉट की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। अरे फ्लक्स जो है फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। चलो प्यारे बच्चों अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान है। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको फैराडे के लॉ जो है वो स्टेट करने हैं, और एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो प्यारे बच्चों ठीक है, अब आते हैं फैराडेज लॉज पे। अब देखो प्यारे बच्चों फैराडे के लॉ क्या है, पहले थोड़ा बहुत समझो। देखो देखो पहले यहां पे मैंने प्यारे बच्चों एक मैग्नेट लिया, ये रहा मैग्नेट। ठीक है, ये मैंने प्यारे बच्चों कॉइल ली, ये बेटी कॉइल ली, ये रहा मैग्नेट, ये इसका फ्लक्स है, ये इसका फील्ड जो है बाहर निकल रहा है, मैंने फील्ड लाइन से दिखाया प्यारे बच्चों। आप देखो हुआ क्या, जैसे ही फैराडे ने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, वो हमें यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन आइडिया में आपको दूंगा इसका। ठीक है बच्चों, तो फैराडे ने क्या किया, ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट इसने लिया टुवर्ड्स कॉइल, इस तरह से टुवर्ड्स कॉइल। ठीक, तो जब हमने मैग्नेट लिया टुवर्ड्स कॉइल लिया, आप देखो कॉइल से जो फ्लक्स था वो फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा। पहले आप देखो जब ये दूर था कोई फ्लक्स नहीं है, जैसे जैसे मैंने नजदीक लिया और नजदीक लिया और नजदीक, ये जो फ्लक्स है प्यारे बच्चों, फ्लक्स ऑफ कॉइल भी बढ़ गया, ज्यादा लाइन जिसको पास हुई। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ। इसी तरह से नजर रखो, पहले नजर रखो, ये प्यारे बच्चों ये वाला केस देखो, ये मैं इस आय हाय सारा उड़ गया, सारा तो उठाना ही नहीं था। चलो चलो कोई नहीं, अरे रे बच्चों रुको बच्चा लोग, इसको मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा, अब जाके ठीक होगा। अब देखो बेटा इस तरह से मैंने दोनों को चला, अब देखो मैं दोनों को चला रहा हूं। ठीक, क्या इस केस में जो फ्लक्स ऑफ कॉइल है वो चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, आगे पीछे। कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स है कॉइल को लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में अब मैग्नेट को मूव करो टुवर्ड्स, फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेट को अवे फ्लक्स चेंज हुआ। दूसरा कॉइल को टुवर्ड्स फ्लक्स चेंज, कॉइल को अवे फ्लक्स चेंज। सो
जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उस टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो कॉइल है इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। यही फैराडे का पहला लॉ है। तो फैराडे के पहले लॉ ने बोला वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, चेंजेस में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कमा द EMF is induced, the EMF is induced between the ends of coil और सर्किट। EMF इंड्यूस होगा। और ये EMF कब तक रहेगा? अरे कब तक रहेगा EMF? जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक EMF होगा। दिस EMF लास्ट्स, चलो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस EMF लास्ट्स as long as flux linked with coil change। ठीक है, जैसे ही चेंज ऑफ फ्लक्स स्टॉप होगा ईएमएफ भी स्टॉप होगा। when change of flux stops, when change of flux stops, कामा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 0 के बराबर बनता है। ये था बेटा पहला लॉ। अब देखो, अब दूसरा लॉ करेगा बात इसके मैग्नीट्यूड की। देखो बेटा, ये है मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करो टुवर्ड्स कॉइल या अवे फ्रॉम कॉइल, चेंज होगा, टुवर्ड्स कॉइल बढ़ेगा फ्लक्स, अवे फ्रॉम कॉइल फ्लक्स कम होगा, या कॉइल को ही मूव करो टुवर्ड्स फ्लक्स बढ़ेगा, कॉइल को अवे फ्लक्स कम। चलो अब जल्दी जल्दी आप करो, जल्दी जल्दी इस तरह से जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो गया। अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स चेंज करा। देखो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी। अगर फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, जल्दी जल्दी टाइम होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ का वैल्यू भी कम होगा। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, यही तो है द magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux with respect to टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, विद यानी कि ईएमएफ का वैल्यू जो है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर है। ये फैराडे साहब ने बोला। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है? उसके लिए हमारे पास अलग लॉ है, सुना होगा लेंज़स लॉ। इसका मतलब है अगर इनिशियल फ्लक्स फाई 1 था, इसको हमने चेंज किया टू फाई 2 इन टाइम, जो है टाइम इंटरवल वो टी के अंदर। आप बोलिए ईएमएफ किसके बराबर? डी फाई हुआ फाई 2 माइनस फाई 1 और नीचे टाइम टी आएगा। ये रहा प्यारे बच्चों आपका फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हुई तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यही तो था फैराडेज लॉ। अब प्यारे बच्चों, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने लास्ट स्टेट किए, 2 थे, हमने 2 को 3 पॉइंट्स में लिखा, कोई इशू नहीं है। एंड एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ हम कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ सर, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। अगर आप चाहते हो ये इसके बाद भी ये बढ़ाना, इसका आंसर थोड़ा ज्यादा बड़ा लिखना,
तो इसमें कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों। सो आप लिख सकते हो ईएमएफ जो है वो n टाइम्स डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है। ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर 1। उसके बाद बोलोगे अगर रेजिस्टेंस R के बराबर है, अगर रेजिस्टेंस R के बराबर है, आप इंड्यूस्ड करंट निकालना चाहोगे, सो E के बदले आप लिखोगे I इंटू R, वो आपको आएगा n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। तो R को नीचे उतारेंगे, I आपको आएगा n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, इसको नीचे R से डिवाइड करेंगे बच्चा लोग, इंड्यूस्ड करंट हमें मिलेगी है। क्योंकि कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको छोटा बनता है, आपको फिर ये आंसर बढ़ाना पड़ता है बच्चों, तभी तो मार्क्स आएंगे। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, देखो प्यारे बच्चों, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ तब प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। ईएमएफ तब प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स जो है बच्चा लोग चेंज होगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब है मुझे फ्लक्स चेंज करना है, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ डेवलप होता है। अब देखेंगे फ्लक्स हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, फ्लक्स की फॉर्मूला B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा है ना। सो फ्लक्स की टर्म्स में, फ्लक्स की फॉर्मूला में B है, A है और थीटा है। सो ये तीन चीजें अगर हम चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। सो फ्लक्स कैन बी चेंज ना, ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग। क्या क्या चेंज करेंगे? नंबर 1 प्यारे बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, मैग्नेट लेंगे टुवर्ड्स कॉइल, चेंज हुआ, मैग्नेट लेंगे अवे फ्रॉम कॉइल, चेंज हुआ, वहां से फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप होगा। सो नंबर 1 मेथड इज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 प्यारे बच्चों, ए तो है एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप बढ़ाएंगे, सिर्फ एरिया बढ़ाएंगे, फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि बी इंटू ए है, ए बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, ईएमएफ डेवलप होगा। सो बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग एरिया आया दूसरा। और नंबर 3 बेटा, एंगल भी चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप होगा। सो तीसरा लिखेंगे बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, फाई जो है ऑटोमेटिकली चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप होगा। तो ये था बेटा, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अब तो अच्छे से बन गया। चलो बेटा, नेक्स्ट लॉन्ग टाइप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंजेस लॉ। ठीक है, हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। शो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शो दैट, अरे रे बाबा, शो दैट इट इज, शो दैट दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से चलता है। पहले हम बोलेंगे लेंज़ ने क्या किया। लेंज़ लॉ जो है गिव्स क्या देता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्यारे बच्चों, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये देता है। फैराडे साहब ने मैग्नीट्यूड दिया लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं की, डायरेक्शन की बात लेंज़ साहब ने की। अरे रे बाबा, इसका मतलब है ईएमएफ पहले 2 पॉइंट जो फैराडे साहब ने बोले लेंस के हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने बात की डायरेक्शन की। तो अब लेंस साहब ने क्या बोला, इसने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे हो सकता है, या तो फ्लक्स चेंज होने से। फ्लक्स चेंज होने का होना अब 2 चीजें कहलाता है, या तो फ्लक्स बढ़ना या फ्लक्स कम होना। फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फ्लक्स कम हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। इस लॉ ने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसी डायरेक्शन होगी कि ये चेंज को अपोज करता है, ये चेंज को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि ये चेंज को अपोज करेगा। अगर हम चाहेंगे फ्लक्स बढ़ाना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा नहीं नहीं फ्लक्स को कम करो, ठीक है। अब हम चाहेंगे फ्लक्स को कम करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा नहीं फ्लक्स को बढ़ाओ।
जो भी हम करेंगे उसका उल्टा करता है, ये उल्टा करता है। सो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हाँ, इंड्यूस द डायरेक्शन, स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF is in such a way, बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, that it always opposes the change that produces it। ठीक है, ये चेंज को क्या करता है, अपोज। इसका मतलब है ईएमएफ जो है प्यारे बच्चों वो माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है, वो माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन भी तो करना है, एक्सपेरिमेंटली तो एक्सप्लेन करना है, इसमें तो लिखा है हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन हमें जरूरत है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप मानो यहां पे एक कॉइल है, क्या है प्यारे बच्चों, एक कॉइल है। यहां पे आपने प्यारे बच्चों एक मैग्नेट बनाया, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये है प्यारे बच्चों मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है बच्चों, पूरी तरह से समझो बच्चा लोग। हमने क्या किया, हम ये मैग्नेट लेंगे टुवर्ड्स कॉइल। अब देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मैग्नेट हम लेंगे टुवर्ड्स कॉइल, इस तरह से मैग्नेट को हमने लिया टुवर्ड्स कॉइल। सो एक्सपेरिमेंटली अगर आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स के हिसाब से, नॉर्थ पोल इज मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है, जब हमने नॉर्थ पोल को लिया टुवर्ड्स कॉइल, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया था ताकि मैं करंट की डायरेक्शन देखूं। तो गैल्वेनोमीटर जो है प्यारे बच्चों वो डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन, आप बोलोगे शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यही नॉर्थ पोल जो है बच्चा लोग, यही नॉर्थ पोल ये लेंगे अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल। जब आपने नॉर्थ पोल लिया बच्चा लोग, जब आपने नॉर्थ पोल लिया, दूसरा जब आपने नॉर्थ पोल लिया अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल आया, तो गैल्वेनोमीटर जो है फिर से शोज डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यही तो है कौन सा ला, लेंज़स ला। जब मैंने लिया मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल तो फ्लक्स बढ़ गया, गैल्वेनोमीटर की एक डायरेक्शन। जब मैंने मैग्नेट को अवे लिया फ्लक्स कम हुआ, गैल्वेनोमीटर की दूसरी डायरेक्शन। अब ये मसला है प्यारे बच्चों, अब मुझे यही तो इतना ही इसको लिखना है, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शो दैट दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इन अकॉर्डेंस है। चलो प्यारे बच्चों, यही एक्सपेरिमेंट में फिर से आपको रिपीट करूंगा, आपको समझ आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ठीक रीजन भी क्या होता है इसको, अब देखो, ये नॉर्थ पोल है प्यारे बच्चों, ये साउथ पोल है। इस तरह से फील्ड लाइंस बाहर की ओर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो है नॉर्थ पोल, हाय हाय, चलो ये खत्म ही करेंगे, हाय हाय, चलो बेटा अब ठीक है। ये जो है नॉर्थ पोल, गैल्वेनोमीटर को अटैच है, ये हम लेंगे टुवर्ड्स कॉइल। क्या लेंगे, आप फिर से देखो, नॉर्थ पोल मैंने लिया टुवर्ड्स कॉइल,
पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कैसे है? देखो प्यारे बच्चों, नंबर 1 हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को हमने लिया टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, टुवर्ड्स कॉइल, नॉर्थ पोल को हमने लिया टुवर्ड्स कॉइल। व्हाट हैपेंस टू फ्लक्स ऑफ कॉइल? फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल जो है प्यारे बच्चों, कॉइल का जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मतलब चेंज हुआ, चेंज तो हुआ। वहां से ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्या हुआ प्यारे बच्चों? ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ। वो ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ क्या करेगा? दैट ईएमएफ opposes the change of flux, opposes the change of flux। ये ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। हम क्या करा रहे हैं? फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा नहीं, फ्लक्स को कम होना है, मैं बढ़ा रहा हूं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा बच्चा लोग? इंड्यूस्ड ईएमएफ tend to decrease the flux। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा नहीं नहीं, अरे आप तो मुझे बढ़ा रहे हो फ्लक्स, नहीं फ्लक्स को कम होना है, हम बढ़ा रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है, वो बोलेगा नहीं फ्लक्स को कम होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये फ्लक्स को कैसे कम कराएगा? ये मैग्नेट को बोलेगा वापस जाओ, मैग्नेट को बोलेगा भाई वापस जाओ मैग्नेट, तो ये खुद को बनाएगा नॉर्थ पोल। वेरी गुड, खुद को क्या बनाएगा? क्यों बनाएगा नॉर्थ? ताकि ये नॉर्थ मैग्नेट को रिपल करे। अरे मैं नॉर्थ को ले रहा हूं टुवर्ड्स, ये इसको बोल रहा है नहीं 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 भाई वापस जाओ, ये खुद को नॉर्थ पोल बनाएगा ताकि इसको रिपल करेगा। नॉर्थ के टाइम करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है मैग्नेटिज्म में, आपको पता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इट विल बिहेव, सो कॉइल जो है इट विल बिहेव एक्ट एज, सो कॉइल एक्ट्स एज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, हाँ, इसकी वजह से ड्यू टू विच करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चाहते हैं बेटा ये फ्लक्स चेंज होता रहे। अरे मुझे तो फ्लक्स चेंज करना है ना, मैं इसके अगेंस्ट चलाऊंगा। अरे ये वहां से धक्का दे रहा है, मैं थोड़ी मानूंगा, मुझे तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैं जाऊंगा बेटा। हाँ, टू कीप द फ्लक्स लिंक्ड, टू कीप द फ्लक्स चेंजिंग, ये फ्लक्स चेंज करना वर्क मुझे करनी है। वर्क हैज टू बी डन against force of repulsion, against force of repulsion, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे काम करनी है। अरे मैं इसको क्लोज ले रहा हूं, ये नॉर्थ पोल इसको रिपल कर रहा है, लेकिन मैं जबरदस्ती चला रहा हूं। आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट रिपल्शन। ये केस नंबर 1 है। अब बेटा दूसरा देखो, यही डायग्राम, लगभग ऐसी डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगा। नॉर्थ पोल और यहां से कॉइल मैंने ली, थोड़ी अच्छी डायग्राम बनाइए सर, अच्छी डायग्राम बनाइए थोड़ी। चलो बेटा, ये मैंने कॉइल बनाई। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग? ये जो है हम करेंगे, नॉर्थ पोल को हम लेंगे अवे फ्रॉम कॉइल। नॉर्थ पोल को हम लेंगे अवे फ्रॉम कॉइल। अरे पहले क्लोज लिया ना, अब हम दूर चलाएंगे इस तरह से। नॉर्थ पोल को हमने अवे लिया। अब नाउ केस नंबर 2 में नॉर्थ पोल इज मूव्ड, क्या प्यारे बच्चों? अवे फ्रॉम कॉइल। नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल। इसकी वजह से कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। द फ्लक्स लिंक्ड with coil, the flux linked with coil decrease। अब डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ। अब डिक्रीज होने की वजह से therefore flux is induced, therefore EMF is induced, therefore EMF
इज इंड्यूस्ड। अच्छा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये ईएमएफ क्या करेगा? अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। अरे हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं, अरे हम फ्लक्स को, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा नहीं नहीं भाई, अरे फ्लक्स तू क्यों कम हो रहा है, तुझे बढ़ना है, क्योंकि हर किसी चीज को अपोज कर रहा है, अब हम फ्लक्स को कम करा रहे हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा फ्लक्स को तू बढ़, हम इसको दूर ले रहे हैं। ये इसको बोलेगा भाई क्यों दूर जा रहा है, मत दूर जा, वापस आ जा, ताकि ये इसको कम होने नहीं देगा। सो ये खुद को बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। करंट जो है प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। सो इट विल एक्ट एज कौन सा पोल? सो इट विल एक्ट एज साउथ पोल, साउथ पोल, जिसकी वजह से करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आया आपको समझ? लेंस ने बोला अपोज, अपोज तो कर रहा है। अब आप देखो, अब ये साउथ पोल इसको बोलेगा वापस आ जा, अरे हम इसको दूर ले रहे हैं, अरे साउथ पोल इसको बोलेगा भाई नहीं वापस आ जा, लेकिन मुझे दूर चलाना है, जबरदस्ती चलाना है। इसका मतलब है मुझे इस बार वर्क डन करना है अगेंस्ट अट्रैक्शन। इससे पहले वाले केस में वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन। यहां पे देयरफॉर, हाँ यहां पे लिखूंगा टू कीप द फ्लक्स changing, to keep the flux changing, comma, work has to be done, work has to be done against attraction। आप देखो प्यारे बच्चों, केस नंबर 1 में टुवर्ड्स कॉइल वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, केस नंबर 2 में अवे फ्रॉम कॉइल वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्शन। सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आप जो लास्ट में लिखोगे वहां पे पॉइंट, टू कीप the flux changing, comma, work has to be done, work has to be done। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों केसेस में हमने वर्क डन की, यही वर्क डन अपीयर हुई, यही जो मैंने वर्क डन की, इसी वर्क डन, ये जो मैंने वर्क डन की प्यारे बच्चों, ये जो मैंने वर्क डन की, यही वर्क डन कन्वर्ट हुई, यही जो मैंने वर्क डन की, मैंने जो वर्क डन की, यही कन्वर्ट हुई इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसकी वजह से करंट फ्लो हुई इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो वर्क डन ही कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देयरफॉर लेंज़स लॉ क्या है? ये बेसिकली आउटकम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इतना आप बेटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा, इतना आपको जरूर लिखना है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं मोशनल ईएमएफ पे, सेल्फ इंडक्शन पे और म्यूचुअल इंडक्शन पे। चलो प्यारे बच्चों, क्या है ये मोशनल ईएमएफ? इसकी डेफिनेशन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अलग से पूछ सकता है 1 मार्क्स का। डिफाइन मोशनल ईएमएफ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर का जो है उसका जो मोशनल ईएमएफ जो है उसके बारे में डिराइवेशन करनी है हमें। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों मोशनल ईएमएफ किसको बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ किसको बोलते हैं। एक कंडक्टर है प्यारे बच्चों, एक कंडक्टर है, ये चलो मैंने क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, इस कंडक्टर को हम मोशन देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चलाया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को काट के निकलता है, जब एक कंडक्टर निकलेगा काट के मैग्नेटिक फील्ड को, इसको जो है इसके एंड्स में डेवलप होगा ईएमएफ, उसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मोशनल ईएमएफ। तो आप क्या लिखोगे? It is the EMF produced, it is the EMF produced due to motion of conductor, due to motion of conductor in magnetic field, in यूनिफॉर्म बोलो, चलो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, चलो यूनिफॉर्म की बात करो, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ आया। अब इसके बारे में प्यारे बच्चों हमें डेरिवेशन यहां पे करनी है, चलो करते हैं डेरिवेशन।
कोई इशू नहीं है बच्चा लोग। चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक यू शेप्ड कंडक्टर बनाया बच्चा लोग। यहां पे मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है बच्चा लोग। ये कंडक्टर बनाया क्योंकि इसी को मैं मूव कर रहा, आए इसी कंडक्टर में को अभी मूव कराऊंगा, ठीक है बच्चा लोग। इस कंडक्टर को बेटा हम मोशन देंगे इस तरह से, इसकी हम वेलोसिटी रखेंगे v, ठीक है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी हम v रखेंगे। कंडक्टर का नाम चलो प्यारे बच्चों पी क्यू आर एस रखो, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करो, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। चलो क्रॉस मैंने बनाया, यानी कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये रहा प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है? हाय हाय, हाय हाय। चलो प्यारे बच्चों, लेंथ जो है इसी कंडक्टर की, इस कंडक्टर की लेंथ जो है प्यारे बच्चों आप एल रखो। हाँ, ये जो कंडक्टर आपने लिया, आए ज्यादा मोटा बन गया, तो इसकी लेंथ हम एल रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक आया बेटा लेंथ एल। और नीचे का जो साइड है यहां से यहां तक, वो हमने एक्स लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समझो। ये जो कंडक्टर है इसको मैं आगे चलाऊंगा, इस तरह से आगे चलाऊंगा, ठीक है। अरे वेलोसिटी भी उठाओ, वेलोसिटी भी उठाओ। इसको बेटा इस तरह से आगे चलाएंगे। जब इसको आगे चलाएंगे, आप देखो प्यारे बच्चों, आगे चलाएंगे, आप देखो अंदर से जो एरिया है वो बढ़ रहा है ना। पहले एरिया सिर्फ यहां तक था, हाँ पी क्यू आर एस तक, यहां यहां तक था एरिया। अब जितना जितना आगे बढ़ाएंगे, अब देखो अब ज्यादा एरिया एनक्लोज हो रहा है, आगे बढ़ाएंगे ज्यादा एरिया, एस के पास कम एरिया, आगे जाके बहुत ज्यादा एरिया था। सो एरिया क्या हो गया प्यारे बच्चों, चेंज। एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ डेवलप होगा, वही ईएमएफ मुझे करना है, इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। चलो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल क्वेश्चन। अब हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे नंबर वन फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स पे बात करेंगे। फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो आपको आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको लिखना पड़ेगा पहले, कंसिडर अ कंडक्टर पी क्यू आर एस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, लेट ए बी द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, नाउ द कंडक्टर इज मूव्ड फॉरवर्ड विद वेलोसिटी वी। उसके बाद पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, वो आप खुद लिख सकते हो, यहां पे इतना टाइम नहीं होता इसलिए मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा। चलो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स तो है बी, तो बी है। चलो एरिया ऑफ, अरे इस लूप का एरिया बोलो ना किसके बराबर, लेंथ है प्यारे बच्चों एल, ब्रेड्थ है एक्स। सब बोलोगे प्यारे बच्चों ये एल इंटू एक्स है, आया। अच्छा कॉस ऑफ 180 आएगा, बोलोगे सर कैसे? अरे थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड, अरे फील्ड कहां की ओर? इनवर्ड्स। आप देखो प्यारे बच्चों, फील्ड इनवर्ड्स, नॉर्मल अपवर्ड्स, फील्ड इनवर्ड्स, नॉर्मल अपवर्ड्स। तो थीटा जो है प्यारे बच्चों 180 के बराबर आ गया। चलो प्यारे बच्चों, जरा फ्लक्स किसके बराबर आया? कॉस 180 माइनस 1 माइनस बी इंटू एल इंटू एक्स, ये आपका फ्लक्स आ गया। ये है प्यारे बच्चों फ्लक्स की फॉर्मूला। अब क्या बोलोगे आप? व्हेन कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर? यही बड़ा वाला जो मैंने आगे चलाया। व्हेन कंडक्टर आर एस मूव्स विद वेलोसिटी वी, ठीक है, वेलोसिटी वी कामा एरिया जो है प्यारे बच्चों वो चेंज होगा। एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा,
ठीक है प्यारे बच्चों, जरा उस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या है? अब तो लेंज़ लॉ लगाना पड़ेगा, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। यही तो है प्यारे बच्चों, इस ईएमएफ की फॉर्मूला माइनस डी बाई डी टी। अरे फाई तो अभी आपने निकाला ना, फाई किसके बराबर? माइनस बी एल एक्स, माइनस बी इंटू एल इंटू एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ईएमएफ आपको आएगा माइनस माइनस के साथ प्लस, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बाहर आया डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू एक्स। अब आपको देखना है एल और एक्स में कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल। आप देखो प्यारे बच्चों, अरे ये जब आगे बढ़ेगा ना, ये एल तो एल ही रहेगा, ये एल तो एल, लेकिन ये एक्स जब आगे बढ़ेगा, अरे जब ये कंडक्टर आगे बढ़ेगा एक्स का वैल्यू चेंज होगा, तो एक्स वेरिएबल है, एल जो है कांस्टेंट है, एक्स जो है प्यारे बच्चों कंडक्टर आगे बढ़ने की वजह से एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब आपको समझ आया एक्स वेरिएबल है। सो बी, हाय हाय, ई का वैल्यू क्या आया बच्चा लोग? ई का वैल्यू आया, बी तो बी है, एल बी बाहर आया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स के बराबर आया, डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे आगे बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ही कहलाता है। सो ईएमएफ का वैल्यू आपको आया प्यारे बच्चों बी इंटू एल इंटू वी, ये है प्यारे बच्चों बी एल वी। सो ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए हमारे पास एक रूल है, उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स। अरे रे बाबा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स में लगता है, राइट हैंड रूल बोलता है ये तीन फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करो, ये फर्स्ट फिंगर रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रखो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये जो है दूसरी फिंगर ये आपको देगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको देगी जिस डायरेक्शन में ये, फॉर एग्जांपल ये वाला केस मैंने जो बनाया फील्ड इनवर्ड्स है, मैंने फील्ड इनवर्ड बनाया, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, मैंने टुवर्ड्स राइट रखी, इस तरह से वेलोसिटी आपको आप अपने हिसाब से देखोगे। ये जो फिंगर आ रही है अपवर्ड आ रही है प्यारे बच्चों, इस तरह से अपवर्ड, ये अपवर्ड इस तरह से आ रही है, अपवर्ड अपवर्ड है, इसका मतलब है यहां पे करंट अपवर्ड होगी, फिर यहां से करंट जाएगी, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो क्लियर हुआ। तो कभी ये पूछ सकता है आपको कभी, विच रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ? आप बोलोगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलो प्यारे बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ इंडक्शन आपको स्टेट और एक्सप्लेन करना है, बहुत ही आसान। चलो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी हम आते हैं इस पे। यहां पे बच्चा लोग मैंने एक कॉइल बनाई, क्या बनाई बच्चों? कॉइल बनाई, ठीक है, ठीक है सर, कॉइल बनाई, कॉइल बनाई। चलो प्यारे बच्चों यहां पे कॉइल बनाई, यहां पे मैं बैटरी रखूंगा, तो यहां पे मैंने की बनाई बैटरी की। अब यहां पे, अब देखो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये की के है ना। तो हमने क्या किया, हमने की को प्रेस किया, क्या किया? की को प्रेस, तो सर्किट क्लोज हो गया। चलो की को हम यहां पे प्रेस करेंगे तो सर्किट जो है बेटा स्टार्ट होगा। अब जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने की वजह से आप देखो करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से करंट जो है, सो करंट जैसे ही हमने की को प्यारे बच्चों प्रेस किया, की को क्या किया? प्रेस, करंट जो है बच्चा लोग ये स्टार्ट्स टू इंक्रीज, इंक्रीज होगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जैसे ही करंट इंक्रीज होगी, अरे कॉइल का फ्लक्स भी तो इंक्रीज हो रहा है, करंट होने की वजह से फील्ड बढ़ जाएगा, अरे फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा। सो करंट इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल जो है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल जो है प्यारे बच्चों ये होगा इंक्रीज। फ्लक्स क्या हुआ? इंक्रीज। अरे जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, वहां पे इंड्यूस होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों?
ईएमएफ, क्या हुआ? इंड्यूस ईएमएफ। अरे लेंस के हिसाब से, लेंस लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा इस इंक्रीज होने को। हम करंट बढ़ा रहे हैं, ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ने नहीं देता है, फाइनली करंट जो है मुश्किल से पास होके बढ़ती है। सो ग्रोथ ऑफ करंट जो है, हाँ, सो करंट, ग्रोथ ऑफ करंट जो है, ग्रोथ ऑफ करंट जो है, ग्रोथ ऑफ करंट की वजह से डेवलप हुआ ईएमएफ, जो ईएमएफ क्या करता है? अपोज करता है चेंज को, जिसकी वजह से करंट को थोड़ा डिले होगा, टाइम लगेगा, क्या? टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू, डिले होगा टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एकदम से नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता करंट निकलेगी, फिर जाके मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगा। अब जब हम की क्या करेंगे बेटा? ऑफ करेंगे, की जो है ऑफ करेंगे, ऑफ की, अरे सारी करंट वापस निकली, करंट जो है प्यारे बच्चों क्या हुई? डिक्रीज। करंट जीरो बननी चाहिए, जीरो बननी चाहिए, लेकिन जैसे करंट डिक्रीज हुई, फ्लक्स भी तो डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ, डेवलप होगा, वहां से ईएमएफ डेवलप होगा, जो ईएमएफ अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा? डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को, डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों? ये जो है डिले होगा, डिले होगा, क्या होगा? डिले टू अचीव मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अचानक से नहीं बढ़ेगा, अरे मिनिमम वैल्यू अचानक से नहीं बढ़ेगा, ये तो डिले हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ये तो नीचे इसको उतरने देने देगा ही नहीं, जीरो। सो दोनों केसेस में, सो ग्रोथ ऑफ करंट भी डिले हो गई, डिके ऑफ करंट भी डिले हो गई। क्यों? कॉइल में डेवलप हुआ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने अपोज किया अपनी करंट को। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ। हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ which opposes the growth and decay of current through it, decay of current through it, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद में ही ईएमएफ डेवलप किया और खुद की ही करंट को अपोज किया, ठीक है। इसको आल्सो हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसको बोला जाता है। तो ये बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड उसका एसआई यूनिट। चलो प्यारे बच्चों, ये जो फ्लक्स है जो कॉइल में चेंज हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ज्यादा करंट फ्लो होगी ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। आया प्यारे बच्चों? सो एल किसके बराबर आया? फाई डिवाइडेड बाय आई के बराबर आया। तो ये रहा प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप बोलोगे देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस is the ratio of flux to current, is the ratio of flux to current। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्लक्स टू करंट का रेशियो है। एल किसके बराबर है? फाई डिवाइडेड बाय आई, ये आया बेटा। अच्छा, फ्लक्स का यूनिट क्या है बच्चा लोग? वेबर है। आई का यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? एम्पियर, ठीक है। सो एल का यूनिट क्या आएगा? वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर, यही तो इसका ऐसा यूनिट है। इसको हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। सो हेनरी आप बोलो, अये हेनरी, हेनरी किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर।
अच्छा, वेबर का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था m1l2t-2a-1, शायद यही फॉर्मूला थी। फिर से मैं एक बारी चेक करूंगा, इसका कोई इशू नहीं है बच्चा लोग। एक बारी चेक करूंगा, यहां पे हमने निकाला था, अगर आपको याद होगा, m1l2t-2a-1, यही है ना, m1l2t-2a-1, यही है। और नीचे होगा बेटा एम्पियर, एम्पियर होगा ए, सो आपको आएगा m1l2t-2a-2, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये भी था क्वेश्चन में, डिफाइन को एंड एस यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये यूनिट क्या आप डिफाइन कर सकते हो? आप बोलोगे सर 1 हेनरी तो डिफाइन करना पड़ेगा। एल आपको आया 5 डिवाइडेड बाय आई। आप बोलोगे बेटा अगर 5 होगा 1 वेबर के बराबर, आई होगा 1 एम्पियर के बराबर, इंडक्टेंस तो होगा उस टाइम 1 हेनरी। क्या होगा? 1। सो आप बोलोगे 1 हेनरी, मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, HENRY, हेनरी इज द फ्लक्स, is the coefficient, is the coefficient of self inductance, is the coefficient of self inductance when current of 1 ampere flows and flux changes by 1 वेबर। ठीक है, ये इसका यूनिट जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से प्यारे बच्चों, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करो, और किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो प्यारे बच्चों इस पे हम डिफाइन करेंगे। चलो बच्चा लोग म्यूचुअल इंडक्शंस पे बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये एक कॉइल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस कॉइल में इंड्यूस होता है, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर पीछे से लगाया। इसमें क्या होता है, नियर बाई कॉइल है, इसके नेबरहुड में कॉइल है, जिसको मैंने बैटरी भी लगाई, यहां से की भी लगाई। जैसे ही मैंने की ऑन की, इस पहली वाली को जो इसमें पी लिखूंगा, इसको मैं एस लिखूंगा, ठीक है। पी कॉइल में मैंने की प्रेस की मैंने प्रेस की ना प्राइमरी में, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ इसी पी कॉइल का, जिसकी वजह से एस का फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि ये इसके सराउंडिंग में है, इसके नजदीक है, इसके नेबरहुड में है। सो पी के नेबरहुड में एस था, पी के फ्लक्स से एस का फ्लक्स चेंज हुआ। सो एस में इंड्यूस हुआ ईएमएफ। क्या एस की वजह से हुआ? नहीं, नेबरहुड कॉइल की वजह से इंड्यूस हुआ। इसी फिनोमेना को, जिसमें एक कॉइल में इंड्यूस हुआ ईएमएफ, क्योंकि दूसरी कॉइल की वजह से जो इसके नेबरहुड में है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या है? फिनोमेना है, फिनोमेना इन विच EMF is induced in one coil, nearby coil, due to change of current in nearby coil, in nearby coil। ठीक है, नियर बाई कॉइल की वजह से इसमें जो चेंज हो। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, दूसरी कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल का नाम क्या है? प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट जो है बेटा, करंट स्टार्ट की, करंट स्टार्ट की, ठीक है। दूसरी कॉइल है प्यारे बच्चों सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल जो है, ये सेकेंडरी कॉइल इट इज नियर द प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल के नियर में। सो सेकेंडरी कॉइल में चेंज हुआ फ्लक्स, चेंज हुआ फ्लक्स किसकी वजह से? ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल,
ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ और इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? इंड्यूस होता है। क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ऐसी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करना है। देखो बेटा, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स जो है वो किसके करंट पे डिपेंड करता है? प्राइमरी के करंट पे। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट का नाम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो एम आपको आएगा phi s by IP। आपको आएगा रेशियो ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी टू द करंट इन प्राइमरी। ठीक है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। ऑन व्हाट फैक्टर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स? ऑन व्हाट फैक्टर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स? किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बेटा एम, वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर वन चीज जिस पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? हाँ, ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स पे। ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल्स की ज्योमेट्री पे, जिसमें शेप आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें साइज आएगा प्यारे बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी भी आएगा। ठीक है, पहला चीज। अब दूसरा चीज जो है जिस पे ये डिपेंड करेगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये जो कॉइल है ना कॉइल, क्या कॉइल के अंदर से हमने मत कोई मटेरियल रखा है? क्या हमने मत आयरन रॉड रखी है? आयरन रॉड रखी है, इसी के ऊपर कॉइल को वाइंड किया है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। सो हम लिखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच कॉइल्स आर वाउंड। ठीक है, हो गया दो। चलो प्यारे बच्चों, अब तीसरा जो है जिस पे ये डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स पे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स पे, दो कॉइल्स की आपस की डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, उस पर डिपेंड तो करेगा ही। कम डिस्टेंस होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। और रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स को कैसे हमने एक दूसरे के अलोंग ओरिएंट किया? रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन टू कॉइल्स। ठीक है, ये रही प्यारे बच्चों एक अरेंजमेंट। ये है, आय हाय, ये है। ये है प्यारे बच्चों एक अरेंजमेंट। ये केस वन में म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा, केस नंबर टू में सबसे मिनिमम होगा, और इसमें इससे भी कम होगा। जो तीसरा वाला केस है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लीस्ट होगा, लीस्ट होगा। इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, और इसमें लीस्ट होगा। ठीक है, तो ये बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हुई। तो यहां तक हमारा EMI जो है प्यारे बच्चों सारा के सारा कंक्लूड हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट भी मैं चाहता था इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं जब टाइम देख रहा हूं 1 घंटा और 3 मिनट्स का टाइम हो रहा है, मुझे लगता है फिर जब बड़ा वीडियो ज्यादा बनता है तो आप भी फिर एग्जॉस्ट होते हो वैसा वीडियो देखने में। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ये वीडियो लगाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर नया वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट का, वो भी फिर शॉर्ट वीडियो। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बनाए हैं, आप देख सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं।
शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, फिर सीरीज एलसीआर सर्किट की बात, ठीक है, फिर शॉर्ट टाइप, इसमें भी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप, फिर एवरेज पावर की बात, फिर इसके बाद मैंने वेरी शॉर्ट टाइप की बात की है, इसमें वाटलेस करंट की और ट्रांसफार्मर की। तो ये बहुत ज्यादा 20 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में भी है। तो ईएमआई में कितने क्वेश्चन हो गए, पहले आप इतना बोलो। ईएमआई भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ईएमआई में मुझे लगता है 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें शॉर्ट टाइप भी डिस्कस किया हमने, लॉन्ग टाइप भी डिस्कस किया, वेरी शॉर्ट टाइप भी डिस्कस किया। तो मुझे लगता है इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आपके लिए लेके अल्टरनेटिव करंट का। तब तक आप ये अच्छे से कीजिए। ये जो लेक्चर नोट से पीडीएफ जो है उसके लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा। और कुछ दिन बाद मैं आपको सारे 12th का जो है क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रोवाइड करूंगा। अल्टरनेटिव करंट तक तो परसों हो जाएगा हमारा। उसके बाद पार्ट बी पे आएंगे जिसमें ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो भी आएंगे कुछ दिन में, ये सारा सिलेबस जो है ये वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।